जो भी पत्रकार है, चाहे आप बिहार में कहीं भी हैं, मधुबनी में है, दरभंगा में है या कहीं भी हैं पूरे बिहार में, आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे हम, यूट्यूब, फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, सही वे में इसका यूज़ कीजिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ कीजिए, अच्छे तरीके से इसको चलाइए। आप ये सोचते हैं कि हम एक ही दिन में चमक जाए, तो ऐसा भी नहीं है, संघर्ष करना पड़ता है। जब तक आप संघर्ष करके ऊंचाई तक नहीं जाएंगे ना, जब तक आपको उसकी कदर नहीं होगी, भले आप जितना आगे बढ़ जाए, जितना ऊपर चले जाए, थोड़ा थोड़ा करके जब आप जो है से ऊपर बढ़ते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं, बुलंदियों को छूते हैं, तो आपको भी एहसास होता है कि मैंने पीछे जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, मेहनत किया है। तो यूट्यूब, फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी से लड़ने के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो भी लोग चला रहे हैं, अच्छी तरीके से चलाइए, फेक न्यूज मत चलाइए, व्यू के लिए काम मत कीजिए, यही कहना चाहिए। मैंने सोचा करूं तो क्या करूं, तो फिर जो है एक चैनल बनाया। इसके साथ ही ये उस वक्त भी हमारे साथ था, तो चैनल बनाया। उसके बाद जो है एक प्लेटफॉर्म मिला हमें। जब अच्छा करने लगे तो लोगों का सपोर्ट मिला, और लोगों के सपोर्ट के बदौलत ही आज हमारे भी पेज पे लगभग जो है 50,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब पे भी लगभग 20,000 के करीब जो है सब्सक्राइबर हैं। तो हम लोग धीमी गति से चल रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है, जो हमारे आस पड़ोस में जो घटनाएं होती हैं, उसको लेकर हम ज़रूर जो है अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। शुरुआती जो दौर रहा काफ़ी मुश्किल भरा रहा, काफ़ी संघर्षमय रहा। मतलब हम लोग ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग चैनल खोले और हम लोगों ने कमाना शुरू कर दिया। अब हम लोग थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, लेकिन शुरू का जो दौर रहा था उस समय का, तो आज से 3 साल पहले आप चले जाएं तो बिहार में भी बहुत कम चैनल था। मैं तो मधुबनी की बात नहीं करूंगा, दरभंगा की बात नहीं करूंगा, पूरे बिहार में भी अगर देखें तो 10-20 चैनल रहा होगा। लेकिन आज आप देखिए, हर प्रखंड में मुझे लगता है कि 4-5 चैनल हैं। लोगों को कुछ लगता नहीं। देखिए, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप सही वे में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये इससे आपको भी फ़ायदा होगा, समाज का भी फ़ायदा होगा। और हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, ये कहीं ना कहीं दूर हो रही है। अगर कोई माइक पकड़ रहा है तो काबिलियत उसमें होनी चाहिए। सबसे पहली बात ईमानदारी होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए कि नहीं, हम जब माइक पकड़े हैं, हम भले यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर हैं, हम कुछ पढ़े लिखे हैं, तो हम ऐसा काम करें जिससे हमारे साथ साथ समाज का भी फ़ायदा हो, और हम कभी गलत ना करें। ये नहीं कि हमें रातों रात आगे बढ़ना है, स्टार बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप संघर्ष करेंगे तो आप एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन स्टार जरूर बनेंगे, उभरेंगे भी। आज मुझे लगता है जो लगभग पूरा बिहार तो नहीं, लेकिन मिथिलांचल के लोग मुझे जरूर पहचानते हैं, और यह पहचान मैंने तिनके तिनके से बनाया है। कितनी ज़्यादा खुशी अब मिलती है? बहुत खुशी मिलती है, चूँकि जहाँ भी जाते हैं 10 लोग हैं तो वहाँ 3 लोग मुझे पहचान लेते हैं। अच्छा लगता है कि हमने जो काम किया है, 3-4 साल का जो हमारा संघर्ष रहा है, आज उसका फल है, उसका रिजल्ट है कि लोग मुझे पहचान रहे हैं। और हमने हमेशा, हमारे व्यूअर जानते हैं और लोग भी बखूबी इस बात को जानते हैं कि हमने उस तरह का कोई कंटेंट भी नहीं ऐसा अपलोड किया जिससे ये पता चले कि मैं व्यू के लिए, सब्सक्राइब के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जो समाज में घटना घटित हो रही है, जहाँ मुझे लगता है आवाज़ उठाना चाहिए, वहाँ जाके हम आवाज़ उठाते हैं। हमने आपको तो बहुत सारा इंटरव्यू अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, लेकिन आज जो इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, जिसको आप देखेंगे तो वाकई में कहेंगे कि ये कोई इंटरव्यू हुआ है। जी हाँ, आज हम अगर कहें तो बुरा नहीं होगा कि भारत के हाइट में सबसे छोटा पत्रकार, VOS 24 न्यूज़ के संपादक फ़ायज़ आलम जो हमारे पास बैठे हैं, हम इनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। इसने पत्रकारिता लाइन को किस लिए चुना और क्यों चुना और कैसे चुना और किन किन परिस्थितियों का इनको सामना करना पड़ा, तब जाकर ये अपनी पहचान बनाए हैं। चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया द लाइव बिहार के तमाम दर्शकों को। तो आपको मैं बता दूं, द लाइव बिहार न्यूज़ का आज 10,000 फॉलोअर्स पूर चुका है, और साथ ही साथ मोनेटाइज भी हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, द लाइव बिहार के सहयोग में शुरू से जो हमारा साथ दिया है वो फ़ायज़ भाई है, और आज जो मोनेटाइज हुआ है इनका अहम रोल रहा है। लेकिन ये सब तो खैर बात की बात है, हम आते हैं मुद्दों पे। और आज हम कुर्सी पे या कोई रेस्टोरेंट पे बैठ के हम इंटरव्यू कर सकते थे, लेकिन आज कह सकते हैं हम कि ज़मीन पर बैठ के इंटरव्यू ज़मीनी स्तर के पत्रकार का करने जा रहा हूं। और ये इसलिए करना जा रहा हूं
कि हम लोग कहीं चला जाए लेकिन जो ज़मीन का मुद्दा है वो नहीं छोड़ने वाले हैं भाई। परिस्थिति जैसी भी आए लेकिन ज़मीनी स्तर के मुद्दा को पकड़ के रहना है। क्या फैज भाई? जी बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो कहीं बैठ के इंटरव्यू कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू करने का यह मकसद है ताकि जो है एक अच्छा संदेश जो आपके व्यूअर हैं, हमारे व्यूअर हैं, उन तक पहुँच सके। और ये पहला इंटरव्यू है हमारा जो कुद्दूस इस वक्त जो है हमसे ले रहा है। जी मैं आपको बता दूं थोड़ा हाइट के बारे में। फैज भाई की हाइट 3.5 फुट है, लेकिन जज्बा को आप देखेंगे जब ग्राउंड पे उतरते हैं, मुद्दा जो भी है भाई, लेकिन उसको कस के पकड़ते हैं। आप देखते होंगे कि जब ये माइक पकड़ते हैं और बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे बिहार में भी एक हिम्मत और जज्बा वाले पत्रकार माइक पे बोल रहे हैं। रेलने की सवाल रही तो ये ज़्यादा रेलते नहीं हैं, लेकिन जब रेलते हैं तो पता चलता है कि फैज भाई भी आज रेल रहे हैं। ये वीडियो में झलकता रहता है, लेकिन ज़्यादा ऐसा काम नहीं करते हैं। क्या फैज भाई? देखिए, हम लोग दरअसल एक यूट्यूब फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर हैं और हम लोग को चाहिए कि हर तरह का कंटेंट होना चाहिए, हर तरह का मुद्दा होना चाहिए। जो हमें दिखता है, जो हमारे सामने आता है, उसे हम कवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो। हम लोग का काम ही यही है। तो हम लोग यही काम करते हैं जहाँ पर सिस्टम को लेकर अगर वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा उठ जाता है तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि हम किसी न किसी को रेल रहे हैं। कहीं पे करप्शन है तो वहाँ पर अगर आप बोलते हैं तो ऐसा लगेगा जो आपके व्यूअर को या हमारे व्यूअर को जो आप कहीं ना कहीं पे रेल रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो हम लोग देखिए यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर हैं और हम लोग लगातार ये कोशिश करते हैं कि लोगों को जो अच्छा हमारा कंटेंट हो, जो अच्छा जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंच सके, वो काम हम करें। तो यही हमारी कोशिश रहती है और इनकी भी यही कोशिश रहती है। लगातार आप देखते भी होंगे कि हम लोग के चैनल पे इसी तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। मतलब हर तरह का रहता है। कोई ये नहीं कि हम लोग सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ही करते हैं, हम लोग सारे मुद्दे को अहमियत देते हैं और जहाँ लगता है नहीं हमें यहाँ पहुँचना चाहिए, ज़रूरी है, तो वहाँ पहुँचते हैं। जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई का सामना करने का मौका मिलता है। आपने संघर्ष 3 साल 4 साल का किया। 2-3 ऐसा पल बताएंगे जिसको देख के आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए हो, या तो फिर आपके अंदर भय आ गया हो, या तो फिर आप उससे लड़ के आगे बढ़े हो। देखिए, जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको लगता नहीं हमको बेहतर मकाम पाना है, ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना होगा। मेरे साथ ये रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये जानते भी हैं। चूँकि साथ में रहा, VOS24 न्यूज़ से इनकी एक अलग पहचान बनी और वही पहचान जो इन्होंने छोड़ा है वहाँ, और कहीं जाकर ये अपना चैनल आज इन्होंने शुरू किया है और सिर्फ 60 दिनों के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर जो है इन्होंने मोनेटाइज कर लिया है। तो ये सबसे खुशी की बात है और हमें भी ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े रहे वो आज कामयाब हैं और अधिकतर लोग जो हमारे साथ जुड़ के हैं, चाहे शुरू से जुड़े या बाद में जुड़े, वो अच्छी जगह पे है, कामयाब है। तो शुरू का जो दौर रहा है, बहुत सारी चीज़ जो हमको फेस करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हम मुश्किल से नहीं गुजरे हैं, जो कि हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड भी होगी। जब आप देखेंगे शुरुआती जो हमारा दौर रहा है, शुरुआत के दिनों में जो हमने काम किया है अपने चैनल पे, वो चैनल पे ही दिखता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर किए, नज़रअंदाज किए। जहाँ तक बात रही भय की, डर की, तो लोगों ने डराने की भी कोशिश किया। ऐसा नहीं कि डरे नहीं, और कभी कभी ऐसा लगता था जो इस लाइन को छोड़ दूँ और दूसरा जो काम कर रहे थे उस काम को करें। इससे पहले ट्यूशन पढ़ाते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। एजुकेशन का जो फील्ड है उसको छोड़ना नहीं है। प्रोफेशनली अगर बात करें तो हमारा चैनल ही है जिस पे हम काम करते आ रहे हैं। तो मुश्किल हालातों से होकर गुजरना पड़ा। लोगों ने कभी कभी तो ऐसा होता है जो लगता नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें कोई उठा लेगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, धमकी देना। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाना भी शुरू किया। तो खैर मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर किया हमेशा और अपने काम में हमेशा फोकस किया कि नहीं, मुझे काम करना है तो अच्छे तरीके से करना है। अगर मुझे चैनल नहीं चलाना रहता तो मैं उधर ही छोड़ देता, लेकिन मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है। यूट्यूब, फेसबुक जैसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कुछ कर सकते हैं, एक पहचान आप बना सकते हैं।